उसने अपने प्यार के रास्ते का कांटा हटाने का फैसला कर लिया और जब अंधी लड़की को इस बुरी खबर का पता चला तो वह लड़खड़ाते हुए तुरंत अपने प्रेमी के घर की तरफ भागी, लेकिन तब तक उसका प्रेमी मौत के मुंह में पहुंच चुका था। मुसीबत की बात यह थी कि गांव में बची हुई दवाइयां बहुत कम थी और उनसे उसकी जान बचाना लगभग नामुमकिन था, लेकिन अंधी लड़की हार मानने को तैयार नहीं थी। काफी सोच विचार के बाद उसने एक बड़ा और खतरनाक फैसला लिया। वह जंगल पार करके पास के कस्बे से दवा लाएगी। यह सुनकर गाँव के सभी लोग विरोध करने लगे, लेकिन लड़की का पिता गाँव का मुखिया था। जब उसने देखा कि उसकी बेटी अपने फैसले पर अड़ी हुई है तो आखिरकार उसने गाँव से बाहर जाने का नियम तोड़ने की अनुमति दे दी। लेकिन रवाना होने से पहले पिता उसे एक सुनसान झोपड़ी में ले गया और उसे आगे हाथ बढ़ाकर छूने को कहा। लड़की को लगा कि उसके पिता ने उसी राक्षस को वहां कैद कर रखा है, लेकिन पिता ने उसे डरने से मना किया और बताया कि यह सब एक झूठ था। असल में गांव में कोई राक्षस था ही नहीं। सालों से वह खुद ही राक्षस का रूप धारण करता आ रहा था। उसका मकसद सिर्फ इतना था कि गांव वाले डरकर जंगल की तरफ न जाएं। इसीलिए उसने जंगल में राक्षस होने की कहानी फैलाई थी। अब क्योंकि उसकी बेटी को प्रेमी की जान बचाने के लिए गाँव से बाहर जाना जरूरी था, इसलिए उसने दशकों से छिपा यह राज अपनी बेटी को बता दिया। साथ ही उससे यह वादा भी लिया कि वह इस रहस्य को किसी को नहीं बताएगी। बेटी की सुरक्षा के लिए पिता ने उसके साथ 2 सहायकों को भी भेजा और उसे निडर होकर जंगल पार करने के लिए कहा। सबको लगा कि सहायकों के साथ लड़की आसानी से दवा लेकर वापस आ जाएगी, लेकिन जैसे ही तीनों जंगल में दाखिल हुए तो चारों तरफ अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगी। उनमें से एक सहायक डर के मारे घबरा गया और आगे बढ़ने से साफ मना कर दिया। वह अंधी लड़की को वहीं छोड़कर अकेला गांव वापस लौट गया। अब मजबूरी में लड़की और दूसरा सहायक आगे बढ़ते रहे, लेकिन थोड़ी ही दूर पहुंचे थे कि अचानक तेज मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए दोनों ने एक तंबू लगाया, मगर तंबू लगाते ही दूर जंगल से किसी डरावने जीव की दहाड़ सुनाई दी। यह सुनकर दूसरा सहायक भी बुरी तरह डर गया। बारिश रुकते ही उसने भी आगे जाने से इनकार कर दिया और अंधी लड़की को अकेला छोड़कर गांव लौट गया। अब अपने घायल प्रेमी को याद करके लड़की ने हिम्मत जुटाई और अकेले ही आगे बढ़ने लगी, लेकिन जंगल पूरी तरह कीचड़ से भरा हुआ था। ऊपर से वह देख भी नहीं सकती थी। कुछ ही देर में उसका पैर फिसला और वह एक गहरे गड्ढे में गिरने लगी। किस्मत से उसने पास की बेल पकड़ ली। जान बचाने के लिए वह पूरी ताकत लगाकर ऊपर चढ़ी और किसी तरह मौत के मुंह से बाहर निकल आई। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ने लगी तो उसे अचानक अपनी पीठ के पीछे किसी की मौजूदगी महसूस हुई। असल में वह तथाकथित राक्षस उसके पीछे खड़ा था। लड़की हैरान रह गई क्योंकि उसके पिता ने तो कहा था कि जंगल में कोई राक्षस नहीं है। डर के मारे वह तुरंत भागने लगी, लेकिन वह जीव लगातार उसका पीछा करता रहा। हालांकि एक अजीब बात थी कि वह उसे डरा तो रहा था, लेकिन सच में मारने की कोशिश नहीं कर रहा था। भागते भागते अचानक लड़की के दिमाग में एक तरकीब आई। वह वापस उसी गड्ढे के पास पहुंची जिसमें वह पहले गिरी थी। अगले ही पल उसने अपने हाथ फैला दिए और जैसे ही राक्षस उस पर झपटा वह तेजी से किनारे हट गई। इस तरह वह जीव सीधे गड्ढे में गिर पड़ा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह कोई असली राक्षस नहीं था। वह गांव का वही लड़का था जिसने उसके प्रेमी को चाकू मारा था। असल में वह लंबे समय से अंधी लड़की से प्यार करता था। वह सिर्फ उसे डराने आया था, लेकिन गलती से खुद ही गड्ढे में गिर गया और नीचे पड़े नुकीले लकड़ी के डंडे से उसका शरीर आर पार हो गया। लेकिन अंधी लड़की को यह सच पता नहीं था। उसे अब भी लगता रहा कि वह कोई राक्षस था। अपने घायल प्रेमी को याद करके उसने एक लकड़ी उठाई और उसी के सहारे रास्ता टटोलते हुए तेजी से कस्बे की तरफ बढ़ने लगी। कुछ देर बाद वह मुख्य सड़क तक पहुंच गई। वहां एक पुलिस अधिकारी की नजर उस पर पड़ी। जब उसे पता चला कि लड़की अंधी है और दवा खरीदने कस्बे जा रही है तो उसने उसकी मदद करने का फैसला किया। वह तुरंत अपनी गाड़ी में उसे कस्बे तक ले गया। काफी मुश्किलों और खतरों का सामना करने के बाद आखिरकार लड़की दवा लेकर गाँव लौट आई। खुशी की बात यह रही कि दवा समय पर मिल जाने से उसका प्रेमी बच गया। इसके बाद गाँव का मुखिया सबको यही बताता रहा कि उसकी बेटी चमत्कारिक तरीके से राक्षस से बचकर लौट आई है और इसी तरह उस राक्षस की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी गाँव में फैलती रही।